हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसको किस प्रकार से एकदम आसानी से याद किया जाए, तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जो साइन का एंगल है, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, सिर्फ आपको बस सिर्फ साइन का मान याद करना है। उसके अलावा आपको किसी का भी मान याद नहीं करना पड़ेगा। साइन 0 अंश का मान हमारा कितना होता है? साइन 0 अंश का मान होता है हमारा 0, और साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप समझ लिए कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 अंश का मान कितना होता है। तो सिर्फ आप साइन 30, 45, 60, 90 का मान याद कर लें। उसके बाद जो यह मान है, साइन 90 का जो मान है यह हो जाएगा कास 0 का मान, साइन जो 60 का मान है यह हो जाएगा कास 30 का मान, और साइन जो 45 का मान है वह हो जाएगा कास 45 का मान। तो आप देख रहे हैं सिर्फ साइन का इधर का मान आ गया है इधर, और इधर का मान उधर चला गया है, पलट गया है। तो इस प्रकार से आप साइन का मान यदि याद किए होंगे तो आपको कास के मान याद करने नहीं पड़ेंगे। और अब देखते हैं टैन का मान आप किस प्रकार से याद करेंगे। मूला होता है टैन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यदि आपको टैन 0 अंश का मान चाहिए, तो टैन 0 अंश का मान चाहिए तो यहाँ पे साइन 0 अंश का मान रखेंगे, साइन 0 अंश, यहाँ पर नीचे कास 0 अंश, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कास 0 अंश। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन 0 अंश का मान कितना है 0, कास 0 अंश का मान है 1, तो साइन 0 अंश का मान हो जाएगा हमारा 0, 0, कास 0 अंश का मान हो जाएगा 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से हमारा टैन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैन 0 अंश का मान 0 हो गया। अब आइए हम टैन 30 अंश का मान याद करते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर हम टैन 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश का मान से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश अपान कास 30 अंश इज इक्वल टू साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/2, और कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 √3/2, तो इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा टैन 30 अंश का मान। इस प्रकार से और मान याद करते हैं हम टैन 60 अंश का मान। तो टैन 60 अंश का मान ज्ञात करते हैं हम, तो ऊपर क्या लिखेंगे साइन 60 अंश अपान कॉस 60 अंश इज इक्वल टू साइन 60 अंश का मान क्या होता है हमारा √3/2 डिवाइड बाई कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान होता है हमारा 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा सिर्फ √3 आएगा। तो इस प्रकार से आप टैन 60 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मान ज्ञात करेंगे टैन 45 अंश का। इस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे टैन 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 45 अंश डिवाइड बाई कास 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है 1/√2, और डिवाइड बाई कॉस 45 अंश का मान भी होता है 1/√2, 1/√2। तो इस √2 से इस √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1। तो टैन 45 अंश का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, हम अब टैन 90 अंश का मान याद करेंगे। तो टैन 90 अंश का मान याद करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा हमारा साइन 90
और डिवाइड बाई कॉस 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1 और कॉस 90 का मान होता है हमारा 0। तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग करते हैं तो हमारा आता है इनफाइनाइट, तो यह आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से अब मैंने tan का मान ज्ञात किया। तो अब आइए हम अब tan का तो मान ज्ञात कर लिए, किस प्रकार से ज्ञात होता है सीख चुके हैं। अब हम tan का उल्टा क्या होता है आप लोग समझते हैं, cot। तो cot का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें tan cot का मान किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1 में cot थीटा। यदि इस प्रकार इस cot का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से यदि हम cot थीटा बराबर लिखें, cot थीटा बराबर लिखें तो 1/tan थीटा आ जाएगा, 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से हम cot थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम cot 0 अंश का मान ज्ञात करना चाहते हैं, cot 0 अंश का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 में tan 0 अंश का मान कितना होता है हमारा 0। tan 0 अंश का मान यहाँ पे रख देंगे, tan थीटा की जगह पे tan 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान होता है हमारा 0। तो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से cot 0 का मान आप देख सकते हैं, cot 0 की वैल्यू हमारा क्या है, इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम आगे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर तो हमने cot 0 अंश का मान ज्ञात कर लिया। अब हम मान ज्ञात करेंगे cot 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/tan 30 अंश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, cos 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है हमारा 1/√3। तो जो यह नीचे वाला टर्म है यह चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा तो यह नीचे वाला टर्म चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा √3। तो इस प्रकार से मैंने cot थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से आप आगे cot 45 अंश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो cot 45 अंश का मान ज्ञात करने के लिए cot 45 में tan 45 हम लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं tan 45 का मान होता है हमारा 1, tan 45 अंश का मान होता है हमारा 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से cot 45 अंश का मान 1 आ गया। अब हम आगे ज्ञात करेंगे cot 60 अंश का मान। cot 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 में tan 60 अंश का मान। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है हमारा √3। तो tan 60 अंश की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 अंश की जगह पे हो जाएगा हमारा √3। तो इस प्रकार से आप cot 60 अंश का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम ज्ञात करते हैं cot 90 का। cot 90 बराबर हो जाएगा 1 में tan 90 हो जाएगा हमारा। तो चूँकि हम जानते हैं tan 90 का मान हमारा होता है इनफाइनाइट, तो tan 90 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। तो 1 में इनफाइनाइट, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो हमारा आता है 0। तो इस प्रकार से cot 90 का मान हो जाएगा हमारा 0। तो अब आइए आगे ज्ञात करते हैं हम कोसेक का मान। आप इस टेबल में देख सकते हैं हमने cot का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे कोसेक का मान। तो आइए कोसेक का मान ज्ञात करते हैं। कोसेक, आप यदि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा 1 में कोसेक थीटा होता है। तो यदि आप यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालें तो कोसेक थीटा का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा बटे में।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसी फार्मूला की मदद से हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा हमारा, 1 में साइन 0 हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं 1 में साइन 0 का मान होता है हमारा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। और इसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या में, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या में यदि आप 0 को भाग देते हैं तो यह आ जाता है हमारा इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं इस प्रकार से कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा, कोसेक 30 अंश का मान होगा 1 में साइन 30 अंश। चूँकि आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 1/2। जो यह वाला नीचे वाला टर्म है यह मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले टर्म से, तो यह क्या आ जाएगा 2/1। तो 1 को हम बटे में लिखते नहीं हैं, लिखें ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यह ओनली 1 हो जाएगा हमारा 2। तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से हम आगे का भी मान याद कर सकते हैं। कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश का ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 में साइन 45 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 में साइन 45। साइन 45 अंश का मान होता है हमारा 1/√2 होता है। तो यह नीचे वाला जो पद है यह चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √2 में 1। तो यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, सिर्फ हम लिख सकते हैं √2। तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा हमारा √2। तो इस प्रकार से कोसेक 60 डिग्री का मान हम याद करते हैं। अब कोसेक 60 डिग्री का मान याद करते हैं तो क्या होगा, 1 में साइन 60 इज इक्वल टू 1 में साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, हम जानते हैं √3/2 होता है साइन 60 अंश का मान, √3/2। इसका मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 में √3। कोसेक 60 का मान आज हो गया हमारा 2 में √3। तो इस प्रकार से आप कोसेक 90 का भी मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम याद करते हैं कोसेक 90 अंश का मान क्या होगा हमारा, 1 में साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोसेक 90 का मान हमारा हो गया 1। इस प्रकार से आप आगे सेक के सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेक का मान ज्ञात करते हैं किस प्रकार से। तो अब हम समझेंगे सेक। तो आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, हमारा फार्मूला होता है जो कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। तो इस फार्मूले की मदद से आप सारे मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए मैं इस कॉस का सिर्फ एक मान आपको बताता हूँ किस प्रकार से निकलेगा, उसके अलावा आप सारे मान खुद से ही निकालेंगे और निकालने में आप सीख भी जाएंगे कि किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है। यदि आपको पेपर में यदि वैल्यू नहीं याद है तो पेपर आपको समय से पहले मिल जाता है और आप तुरंत टेबल बना के सारे मान रफ पर पीछे अपना कॉपी के पीछे रफ कार्य पर सारा मान तुरंत लिख सकते हैं, जिससे कि पेपर मिलने के बाद कम समय में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं cos 0 अंश का मान निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको। cos 0 अंश का मान यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, सेक थीटा होता है हमारा 1 में cos थीटा। तो यहाँ पे हमें निकालना है सेक 0 अंश का मान। सेक 0 अंश का मान हो जाएगा हमारा 1 में cos 0 अंश। तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1,
तो 1/1 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से सारे सेक थीटा की वैल्यू आप सेक थीटा के मान को याद कर सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि यहाँ पे आपको काश तीसंस का मान याद करना होगा तो क्या करेंगे, काश तीसंस बराबर 1/cos तीसंस। काश तीसंस का जो मान रखेंगे वही वो आ जाएगा हमारा सेक थीटा का मान, मतलब कि सेक 30 का मान। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें।